देहरादून को एजुकेशन हब कहा जाता है। यही कारण है कि दूसरे राज्यों से पढ़ाई करने के लिए हजारों छात्र दून आते हैं। लेकिन बीते कुछ समय में एजुकेशन हब छात्रों के लिए अखाड़ा बनता जा रहा है। छात्रों का किताबों से कम और तमंचों से ज्यादा लगाव हो रहा है। देखिए रिपोर्ट। एजुकेशन हब बनता जा रहा अखाड़ा। दून में छात्रों की गुंडागर्दी, किताबों से दूरी, तमंचों से दोस्ती। देहरादून में बाहरी राज्यों से हजारों की तादाद में छात्र पढ़ाई करने के लिए आते हैं, लेकिन प्रेमनगर क्षेत्र पढ़ाई करने के बजाय छात्रों का अखाड़ा बनता जा रहा है। यहाँ हॉस्टल में रहने वाले छात्रों का किताबों से कम और तमंचों से रिश्ता अधिक हो गया है। बात बात पर फायरिंग की घटनाएं इस क्षेत्र में आम हो गई हैं। कभी गर्लफ्रेंड पर विवाद तो कभी कैंटीन के झगड़े पर फायरिंग। पुलिस द्वारा अभियान चलाने के बावजूद इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। पिछले 1 साल में 3 बड़ी घटनाएं थाना प्रेमनगर क्षेत्र से ही सामने आई हैं। पहली घटना 4 अक्टूबर 2024 को सामने आई। विदोली क्षेत्र में छात्रों के 2 गुटों में विवाद हुआ था। इनमें एक गुट के छात्रों ने कई राउंड फायरिंग की थी। ये घटना 2 गाड़ियों की आपस टकराने से हुई थी। बिगड़ैल छात्रों ने एक दूसरे से मारपीट के बाद फायरिंग भी की। दूसरी घटना 24 मार्च 2025 की है। विदोली क्षेत्र के एक छात्र से झगड़े में दूसरे गुट के छात्रों ने 20 राउंड फायरिंग की थी। छात्र उस समय फ्लैट की बालकनी में खड़ा था। आरोपियों ने उसकी कार पर कई गोलियां चलाई। पुलिस ने इस मामले में अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। तीसरी घटना 16 अप्रैल 2025 की है। नंदा की चौकी के पास एक हॉस्टल में बीएससी के एक छात्र की जान दिखावे के चक्कर में चली गई। उसने अपनी पिस्तौल दोस्त को दिखाई और मैगजीन निकाल ली। इसके बाद एक दूसरे पर तान कर ट्रिगर दबाने लगे। दोस्त ने ट्रिगर दबाया तो छात्र के सिर में गोली लग गई। अगले ही दिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। चौथी ये ताज़ा घटना है, जिसमें थाना प्रेमनगर क्षेत्र में ही शनिवार सुबह नंदा की चौकी के पास गंगोत्री के बाहर फायरिंग की सूचना मिली। इसके बाद पुलिस बल घटना स्थल पर पहुंचा। तब तक आरोपी वहां से फरार हो चुके थे। कुछ दिनों पहले क्षेत्र के एक कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों के 2 गुटों में किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। इसी रंजिश के चलते 2 छात्रों ने पीजी के बाहर फायरिंग की थी। घटना के दौरान छात्र पीजी में नहीं था, जिसके साथ पहले विवाद हुआ था। एक दिन पहले ही वो अपने रिश्तेदार के घर गया, जिस दौरान गोलियां चली। तब करीब 20 छात्र मौजूद थे। मुकदमा दर्ज कर छात्रों की तलाश शुरू कर दी गई थी और पुलिस ने दोनों गुटों के कुल 8 छात्रों को गिरफ्तार कर कॉलेज प्रबंधक को निष्कासित के लिए रिपोर्ट भेज दी थी। एसएसपी अजय सिंह का कहना है कि पढ़ाई की आड़ में अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त मिली तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, देहरादून हमारी एजुकेशनल सिटी है और यहाँ पर सभी प्रांतों से मोस्टली यहाँ पर छात्र पढ़ने के लिए आते हैं। अभी बीच में हाल फिलहाल ऐसे ट्रेंड देखे गए हैं कुछ सालों से कि यहाँ पर लोग ऐसा ग्रुप बना लेते हैं जो अपने एरिया वाइज कहेंगे या डिस्ट्रिक्ट वाइज या स्टेट वाइज ऐसे कुछ ग्रुप्स बन जाते हैं। और कहीं ना कहीं जब छात्रों में किसी बात को लेकर मनमुटाव या कहीं कोई छोटी मोटी बहसबाजी होती है तो कहीं ना कहीं हथियारों का चलन भी देखा, कुछ मुकदमे दर्ज भी हुए, अरेस्ट भी हुए। और ये ट्रेंड कभी कभी सोशल मीडिया पर भी देखने को आया है कि लोग हथियारों का प्रदर्शन करते हैं। कभी कभी वो फेक पिस्टल्स और ऐसी भी चीज़ दिखाते हैं सिर्फ अपना सोशल मीडिया की रील बनाने में। हाल फिलहाल जितने भी मामले हुए उसमें कोशिश अब ये रहती है, निर्देश है कि जो भी वेपन अगर कहीं यूज़ हुआ या कहीं सोशल मीडिया अन्य जगह शो हो रहा है तो जो कार्रवाई हमारी आम सेक्टर बनती है वो तो की जाए। साथ ही साथ सोर्स कि वह किसके माध्यम से लेके आया, किसी छात्र के माध्यम से लाया कि ऐसा कोई कहेंगे जहाँ ये लोग निवास रहते वहाँ से कोई किसी माध्यम से लेके आया। तो अभी जो राजपुर की घटना हुई थी, चूँकि उसमें हमारे पास एक साक्ष्य मिल गए थे पूछताछ में, एविडेंस में, तो उसको भी हमने जहाँ से वो वेपन मुहैया कराया या जहाँ लिए गए थे उसको भी हमने उसमें नामित करके इन्वेस्टिगेशन उसकी कर रहे हैं। दून पुलिस कॉलेज के बाहर हॉस्टल पर अभियान चलाने का दावा करती है, लेकिन इस तरह के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। वहीं सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि इन छात्रों के पास असले आखिर आ कहां से रहे हैं। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान की रिपोर्ट।